कभी ये सवाल मन में आया है कि हमारे समाज को चलाने वाले ये जो नियम कायदे हैं ये आखिर आते कहाँ से हैं। आज हम कानून की इसी बुनियाद को समझने वाले हैं, जिसे कहते हैं अधिनियम। तो चलिए पता लगाते हैं कि ये असल में है क्या और काम कैसे करते हैं। तो ये रहा हमारा आज का पूरा सफर। सबसे पहले हम जानेंगे कि अधिनियम होता क्या है, फिर ये कॉमन लॉ से अलग कैसे है ये देखेंगे। इसके बाद ये समझेंगे कि इतने सारे कानूनों को आखिर व्यवस्थित कैसे रखा जाता है, इसके कुछ और मतलब भी जानेंगे और आखिर में बात करेंगे कि ये सब समझना इतना ज़रूरी क्यों है। तो सबसे पहली और सबसे ज़रूरी बात कि एक अधिनियम आखिर होता क्या है। चलिए इसे बिल्कुल आसान भाषा में तोड़कर समझते हैं। इससे पहले कि हम इसकी किताबी परिभाषा पर जाएं, चलिए इस सवाल पर थोड़ा सोचते हैं। जब हम कानून शब्द सुनते हैं तो अक्सर दिमाग में नियमों की एक मोटी सी किताब की तस्वीर आती है, पर सवाल ये है कि उस किताब को लिखता कौन है। बस इसी सवाल का जवाब अधिनियम की पूरी कहानी है। और ये रहा जवाब। एक अधिनियम, जिसे अंग्रेजी में स्टैट्यूट भी कहते हैं, असल में विधानमंडल यानी लेजिस्लेचर द्वारा बनाया गया एक औपचारिक लिखा हुआ कानून है। ये वो ऑफिशियल दस्तावेज है जो किसी सोच को, किसी आइडिया को एक ऐसे नियम में बदल देता है जिसका पालन फिर सबको करना होता है। इसका मतलब ये हुआ कि अधिनियम सिर्फ कोई सलाह या सुझाव नहीं है, नहीं, ये तो विधायी निकाय की एक बिल्कुल साफ साफ इच्छा है। वो या तो कुछ करने का आदेश दे सकते हैं, जैसे कि टैक्स भरना, या फिर कुछ करने से रोक सकते हैं, जैसे कि चोरी करना। यही वो तरीका है जिससे बड़े बड़े विचारों को जमीन पर उतारा जाता है। वैसे इस शब्द की जड़ें भी काफी पुरानी हैं। ये लैटिन के स्टैट्यूटम शब्द से आया है, जिसका मतलब ही होता था एक कानून या फरमान। तो इससे पता चलता है कि ये जो लिखित और आधिकारिक नियमों का विचार है, ये सदियों से हमारी कानूनी व्यवस्था का एक अहम हिस्सा रहा है। ठीक है, अब हम ये तो समझ गए कि अधिनियम क्या है, पर इसे और बेहतर समझने के लिए कानून के एक और जरूरी रूप से इसका फर्क जानना बहुत जरूरी है। तो चलिए अब देखते हैं कि ये कॉमन लॉ से कैसे अलग है। यहाँ पर जो मुख्य अंतर है वो ये है, अधिनियम कानून हमारे चुने हुए प्रतिनिधि सोच समझकर एक उद्देश्य के साथ बनाते हैं। वहीं दूसरी तरफ जो कॉमन लॉ है वो अदालती फैसलों से, मतलब केस दर केस, धीरे धीरे समय के साथ बनता है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि एक को जानबूझकर बनाया जाता है और दूसरा परंपरा और फैसलों से खुद ब खुद विकसित होता है। जरा सोचिए, सदियों से लगातार नए नए कानून बनते जा रहे हैं। अगर इन्हें ऐसे ही छोड़ दिया जाए तो ये तो बहुत जल्दी एक उलझा हुआ जाल बन जाएगा, है ना? तो ये हिस्सा इसी बारे में है कि हमारी कानूनी व्यवस्थाएं इस उलझन को सुलझाती कैसे हैं। ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। सच में, अगर किसी को किसी खास विषय पर आज का कानून जानना हो तो वो हजारों पुराने दस्तावेजों के ढेर में उसे कैसे ढूंढेगा। ये तो ऐसा है जैसे किसी विशाल लाइब्रेरी में घुस जाएं जहां कोई किताब अपनी जगह पर ना हो। तो इस समस्या का एक बहुत ही शानदार समाधान निकाला गया, संहिताकरण, या जिसे कोडिफिकेशन भी कहते हैं। ये प्रोसेस बड़ा स्मार्ट है। देखिए, पहले तो नए कानून बनाए और पब्लिश कर दिए जाते हैं। फिर समय समय पर सभी कानूनों को उनके विषय के हिसाब से बांट दिया जाता है, जैसे सारे क्रिमिनल लॉ एक जगह, सारे ट्रैफिक लॉ एक जगह। और फिर आगे जो भी नया कानून बनता है वो सीधे इन्हीं संहिताओं यानी कोड्स को अपडेट कर देता है। सब कुछ व्यवस्थित एक ही जगह पर। तो इसका सबसे बड़ा फायदा ये हुआ कि किसी भी समय, किसी भी विषय पर कानून का एक ही भरोसेमंद सोर्स होता है। किसी को भी सैकड़ों साल पुराने दस्तावेज खंगालने की जरूरत नहीं पड़ती। वो बस मौजूदा संहिता देख सकते हैं। इससे कानून में बहुत ज्यादा स्पष्टता आती है, जो बेहद जरूरी है। अच्छा, अधिनियम शब्द का इस्तेमाल सिर्फ राष्ट्रीय कानूनों के लिए ही नहीं होता। चलिए देखते हैं कि ये शब्द और किन किन जरूरी जगहों पर इस्तेमाल होता है। ये शब्द काफी बहुमुखी हैं। अंतर्राष्ट्रीय कानून में एक अधिनियम एक संधि हो सकती है जो कोई बड़ी संस्था बनाती है। कुछ देशों में ये किसी स्वायत्त क्षेत्र के लिए एक मिनी संविधान जैसा हो सकता है, और तो और ये किसी यूनिवर्सिटी के नियमों और कानूनों को भी बता सकता है। लेकिन हर जगह मूल विचार एक ही रहता है। ये एक मौलिक लिखित दस्तावेज है जो शासन करने के नियम तय करता है। तो इस सब से हम क्या सीख सकते हैं? आइए इस पूरी बातचीत को समेटते हैं और समझते हैं कि अधिनियमों को समझना इतना बुनियादी क्यों है।
ये लाइन सच कहूं तो पूरे सार को एक बार में बता देती है। अधिनियम सिर्फ कागज पर लिखे शब्द नहीं हैं, वे इरादे को काम में बदलने का जरिया हैं। वे एक तरह की मशीनरी हैं जिसके जरिए एक समाज मिलकर ये तय करता है कि वो खुद पर कैसे शासन करेगा। और आखिरकार यही वजह है कि ये इतना जरूरी है। अधिनियम कानून की नींव के पत्थर हैं। वे अदालती फैसलों की तरह समय के साथ अपने आप नहीं बदलते, उन्हें जानबूझकर बनाया जाता है, हमारे जीने के तरीके को दिशा देने के लिए, हमारी रक्षा करने के लिए और हमारे समाज को एक ढांचा देने के लिए। और मैं बस एक आखिरी सवाल के साथ इस चर्चा को छोड़ना चाहूंगा। जैसे जैसे हमारी दुनिया बदलती है, हमारे कानूनों को भी बदलना पड़ता है। तो सवाल ये है कि हम ये कैसे सुनिश्चित करें कि हमारे लिखे हुए नियम हमारे बदलते समाज की ज़रूरतों को हमेशा दर्शाते रहें। ये कानून और शासन की दुनिया में सबसे बड़ी और हमेशा बनी रहने वाली चुनौतियों में से एक है। सोचने वाली बात है ना?